Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So in this video I am going to teach you how to find the positive integer solutions of the standard equation. एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसके किस तरह से हम इंटीजर पेयर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/k, जहां पे k जो है वो 0 से बड़ा इंटीजर होना चाहिए, तो हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर इट। तो सबसे पहले आपको इस k को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो k/x प्लस k/y इक्वल्स टू 1/1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा k x माइनस के और ये भी हो जाएगा y माइनस के, दोनों को मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस के इंटू माइनस के, ये हो जाएगा के स्क्वायर, वो यहाँ पे आपको के स्क्वायर लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस इक्वेशन का। यदि आपके पास ये डायरेक्टली आपको इस तरह की इक्वेशन दिखती है 1 1 और नीचे कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मिले, तो सेम इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल चुकी है, तो हम इसको सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/1। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 y माइनस 8 इक्वल्स टू -8 इंटू -8 ये 64 हो जाएगा। अभी आपसे बोलता है कि कितने पेयर पॉसिबल सॉल्यूशन है ना, कितने पेयर्स हैं। तो देखो, अब आपको 64 को थोड़ा स्प्लिट करना सीखना है। तो 64 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो 64 को हम 1 इंटू 64 लिख सकते हैं, 2 इंटू 32 लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 इंटू 16 लिख सकते हैं, और 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप इनको रिपीट करोगे, इसको इधर करोगे, तो सारे पैटर्न रिपीट हो जाएंगे। सही, सारे पैटर्न रिपीट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, आप माइनस में भी तो लिख सकते हो। हम इसको -1 इंटू -64 लिख सकते हैं, -2 इंटू -32, माइनस का 4 इंटू -16 एंड माइनस का 8 इंटू -8। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दो के फैक्टर्स में। ठीक है, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में। अच्छा, अगर हम यहाँ से बारी बारी से केस उठाना शुरू करते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x माइनस 8 और y माइनस 8, इसको हम 1 इंटू 64 रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक 1 है और एक 64 है। तो फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में मैं इसको 1 रख लेता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आएगी। अगर आपने इसको 1 रखा है तो इसको आपको 64 रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू 72 आएगी। या फिर आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं भाई, 9,72 एक सोल्यूशन हो गया, या फिर 72,9। तो फॉर एवरी सिंगल फैक्टराइजेशन मेरे को दो पेयर मिलेंगे। कितने पेयर मिलेंगे? दो पेयर मिलेंगे। इतनी बात समझ में आती है। इसका मतलब क्या है कि सर दो पेयर यहां से मिलेंगे, दो यहां से मिलेंगे, दो यहां से मिलेंगे, 6 पेयर तो मिलेंगे कम से कम। सर यहां से हमको एक ही पेयर मिलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों से सेम सेम नंबर है, 8 और 8 तो बराबर है। आप करके देख लो। आप बोलोगे सर x माइनस 8 को 8 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू 16 मिलेगी, और y माइनस 8 को भी 8 रख के देखोगे तो y की वैल्यू 16 मिलेगी। तो यहाँ से सेम नंबर आपको मिलेगा, तो 16 और 16 को रिपीट करोगे तब भी 16 16 रहेगा, तो यहाँ से आपके पास एक पेयर मिलेगा। तो यहाँ पे 7 पेयर मिल गए पॉजिटिव साइड से। हाँ, पॉजिटिव से 7। क्या नेगेटिव से भी हमको आंसर मिलेगा? क्योंकि हमको तो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर। इसको भी करके देख लेते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को। मैं थोड़ा सा अभी इसको छोटा कर देते हैं, इसको इधर की तरफ चिपका देते हैं। हाँ, यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसको माइनस की तरफ लेके चलता हूँ, x माइनस 8 और y माइनस 8 इक्वल्स टू -1 इंटू माइनस का 64, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। चेक कर लेते हैं। x माइनस 8 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 7। तो 7 माइनस 8 -1। अगर आप y माइनस 8 को माइनस का 64 रखोगे, तो y की वैल्यू माइनस का 56 मिलेगा। तो या तो आपको 7 और -56 मिलेगा, या फिर -56 और 7 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। बट आपको तो बोला बोथ पॉजिटिव, तो यहाँ से हर केस में आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
लेकिन भाई साहब ये वाला जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ से नो सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, इसका भी प्रूफ बता देता हूँ। यहाँ से नो सॉल्यूशन इसलिए मिलेगा कि अगर आपने गलती से भी x माइनस एट को माइनस एट कर दिया तो x की वैल्यू जीरो मिलेगी। कितनी मिलेगी, जीरो। x की वैल्यू जीरो मिलेगी, मतलब नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, आपको न्यूट्रल वैल्यू मिलेगी। देखो सिमिलरली अगर मैंने y माइनस एट को भी माइनस एट कर दिया तो यहाँ से भी y की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे वो आप इसको जीरो में काउंट नहीं कर सकते। अगर ये बोलता है कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीग्रल वैल्यू, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। बट उसने बोला पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो में जो है वो जीरो पॉजिटिव में काउंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन से अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज एक पॉसिबल केस यहाँ पे बनेगा कि x और y जो है यहाँ पे जीरो जीरो आएंगे, ठीक है। बट आपसे बोलता है पॉजिटिव इंटीजर, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आने वाला है वो दैट इज 2 + 2 + 2 + 1 दैट इज 7 आने वाला है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया और आपको ये करके बताया कि किस तरह से आप इंटीजर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ तो एक फंडा है, उस फंडे को आप याद कर सकते हैं। जैसे 1/x + 1/y = 1/k, k > 0 इंटीजर है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो k/x + k/y = 1, x - k y - k = k²। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाएगा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितने टोटल सॉल्यूशन बनेंगे, तो सर कितने बनेंगे उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितने बनेंगे, ठीक है। आपको इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, TNF ऑफ k², ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको आने चाहिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 12, तो 12 के फैक्टर कैसे निकालोगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसके TNF जो निकलते हैं पावर में +1 करना है और मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 6 होंगे, ठीक है। तो TNF आपको आते होंगे निकालने। तो ये होता है ट्वाइस ऑफ TNF ऑफ k² -1 इसलिए क्योंकि जो एक केस आपके पास आया था 0 0 वाला, ये हम इसको इग्नोर एक तरह से करेंगे। बोथ पॉजिटिव, हाँ बोथ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो बोथ पॉजिटिव के लिए दैट इज TNF ऑफ k²। बोथ नेगेटिव, इसमें बोथ नेगेटिव एक भी नहीं होगा, दैट इज 0। इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों नेगेटिव हो। भाई आप सोच के देखो ना कि यहाँ पे दो नेगेटिव को जोड़ के एक पॉजिटिव नंबर कैसे आ सकता है, तो ये इसलिए कोई पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट वाला केस है 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए। तो इसके लिए आपको, इसको मैं अगर A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, तो इसमें से A में से B और C को माइनस करना पड़ेगा, B और C को माइनस। तो ये स्टैंडर्ड आपको नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी 1/x + 1/y = 1/8, तो आई कैन राइट x - 8 और y - 8 = 64। तो इसके TNF कितने होंगे, 64 को आप लिखोगे 2 की पावर 64 को आप लिखोगे 2 की पावर 6, तो इसके TNF 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7। तो आपसे बोलता है टोटल इंटीजर सॉल्यूशन, तो आप इसको आंसर लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 7 - 1 दैट इज 13। एला बोथ पॉजिटिव, हाँ बोथ पॉजिटिव, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज TNF ऑफ k², तो कितना है 7। तीसरा बोथ नेगेटिव 0 एंड फोर्थ 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 13 - 7 दैट इज 6। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको डिलीवर हुआ होगा, और इस तरह की कोई भी यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिखती है जीवन में तो डेफिनेटली यू विल आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करके
अपने दोस्तों के बीच में जो कि कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं। आई विल टीच यू वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सॉल्व स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि हर बार कहीं ना कहीं मॉक में या पेपर में आपको देखने मिलेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।